आज इनफैक्ट दो अहम बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे। और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टरबेंस ना आए, और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज़ हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से दो मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फ़िलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी ज़िला उपायुक्तों को 1,10,00,000 रुपए रिलीज़ कर दिए हैं, हर ज़िले में 5 लाख के रेट से इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी आपातकालीन सुविधाएं देने के लिए। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोलर अंडर सिविल डिफेंस नोटिफाई कर दिया गया है। और उसके तहत हमने आज उनको बताया कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि ज़िला प्रशासन इंश्योर करे इस दौरान। और सीएम साहब ने भी यही जोर दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज़ को कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको चेक किया जाए और उसको डिस्क्लोज़ किया जाए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ नहीं हो। सीएम साहब ने फायर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए सारी हमारी गाड़ियां फंक्शनल हों, उनकी मैपिंग की जाए, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हम तुरंत उसका रिस्पांस टाइम इंश्योर कर सकें। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस लाइन है 112, वो ऑलरेडी अच्छे से चल रही है और उसमें हेल्थ एंड फायर सर्विसेज भी कवर्ड हैं। तो हमने पहले भी शेयर किया कि किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो वो डायल 112 करें। सीएम साहब ने ये भी जोर दिया कि हम सभी एक कोऑर्डिनेशन से चलें, सभी विभाग आपस में तालमेल रखें। जो हमारी वाटर सर्विसेज हैं वहाँ पे निगरानी रखी जाए। ऑन द ग्राउंड पुलिस और ज़िला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी किसी प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो युद्ध हमेशा दूसरे देश से नहीं होता है। कई बार लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा के लोकल लेवल पर गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अपनी इंटेलिजेंस भी और ऐसे सारे हमारे चाहे पावर प्लांट हों, चाहे वाटर सर्विसेज हों, इन पे निगरानी रखी जाए, जैसे कि कोई भी मिसचिफ, कोई भी गलत घटना वहाँ मौके पे ना हो। साथ ही हॉस्पिटल्स के लिए आदेश दिए गए हैं कि हम अपनी हॉस्पिटल सर्विसेज गेयर अप कर लें, एम्बुलेंस सर्विसेज गेयर अप कर लें, और जहाँ कहीं भी या तो कोई अगर गाड़ियाँ ठीक करानी है वो करा लें, और जहाँ कहीं भी रिक्तियाँ हैं, ड्राइवर्स की अगर कहीं कमी है, तो वो भी फैसला हुआ है कि उनको हम इस आपातकालीन में डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स देंगे कि वो लोकल लेवल पे ऐसी कोई भी रिक्तियाँ हैं उनको भरे। बहुत ही हमारी व्यापक तैयारी है। साथ ही हमने ये भी कहा है कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, पटाखे हैं, किसी भी प्रकार की जो साउंड एंड नॉइज़ इस तरह की जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो सके, उस पर भी बैन लगाया जाए। सारे डीसीज़ को निर्देश दे दिए हैं कि दे शुड इशू द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। और ड्रोन्स के बारे में भी हम इस ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, सो दैट अदर देन गवर्नमेंट, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ, इसके अलावा कोई भी ड्रोन्स हरियाणा में उड़ाना प्रतिबंधित होगा। ये एक ओवरव्यू है। एंड बाकी अगर आप लोग कुछ और जानना चाहें। ब्लैकआउट को लेकर कोई ऑर्डर्स दिए कि किन किन जिलों में ब्लैकआउट्स करने हैं, कोई टाइमिंग्स का उसका रखना है? ब्लैकआउट देखिए, एक तो हमने ये स्पेसिफिक शेयर सारे डीसीएसपी के साथ शेयर किया कि सायरन के भी क्या
स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि वो 2 मिनट तक अलार्म बिफोर द रेड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे हो और बाद में सिंगल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पे हो जब बंद करना हो। ब्लैकआउट के निर्देश लोकल लेवल पे कन्वे होते हैं। उसके लिए हमने डीसीज को ये कहा है कि हर जगह एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम स्थापित हो, वहीं से सायरन के आदेश हों, अलग अलग जगह से कंफ्यूजन ना हो जैसे। और आगे ये जो सेंट्रलाइज कमांड है, साथ ही जैसे मीडिया और पब्लिक के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक अधिकारी नियत किया जाए जो एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो मीडिया से बात करे और पब्लिक में हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन भेजना ज़रूरी है उसको भेजें। मैम शादियां अभी चल रही हैं, शादियां भी हैं, कोई फंक्शंस भी रात को रहते हैं, तो उनके ऊपर बैन रहेगा? क्या अपील करेंगे लोगों के लिए सबसे बड़ी अपील ये है कि आप कृपया ना झूठी अफवाहों पर विश्वास करें, ना उनको बढ़ावा दें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज से जो आपको सूचना प्राप्त हो रही है, जो आप आर्मी की ब्रीफिंग देखो, एमएचए की ब्रीफिंग देखो, और स्टेट गवर्नमेंट पे भी अब हम रेगुलर ब्रीफिंग्स करवाएंगे, उन्हीं पे आप विश्वास करें। इंफॉर्मेशन वॉर भी है ये, और इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन बनते समय नहीं लगता, और ख़ास तौर से जब हम जानते हैं कि ऐसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी बात मैं पब्लिक को ये अपील करूँगी कि आप पैनिक ना करें। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही हर बात को लेके चौकन्ने हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी आपातकाल को हम फेस करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हैं, और हमारा प्रशासन उसके लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए पूरी तरह सचेत है। स्कूलों की छुट्टियां कोई और बढ़ाई जा सकती हैं अभी जो नहीं, एक सेकंड, जहाँ तक स्कूल कॉलेजेस की बात है, जो हमने बंद कराया था 1-2 ज़िले में, अम्बाला, पंचकुला में, वो कल और आज के लिए था। इसके आगे कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं। पढ़ाई कॉलेजेस में, स्कूल्स में नॉर्मल रूप से जारी रहेगी। पैनिक फैलाने की कोई विषय नहीं है। अगर स्थिति में कोई बदलाव आता है, हम तब उस पर फैसला लेके निर्देश देंगे। मैम, आपने कल एक बैठक के जरिए ये भी तय किया था कि कोई कालाबाजारी ना हो, क्योंकि लोग जो है वो मार्केट में निकल गए। मैंने ऑलरेडी ये बात जिक्र की कि हमने सभी उपायुक्तों को ऑलरेडी आदेश दिए। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत वो ऑर्डर करें, साथ ही स्टॉक्स चेक कराएं, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के अधिकारियों की टीम बना के हर जगह रेड्स करें, छापे करें, इंस्पेक्शन करें, और जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ लोगों को साथ लेके करें, जैसे कि पब्लिक के मन में भी कॉन्फिडेंस आए कि हम इस तरह की होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैम, पूरे हरियाणा की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पंजाब, जम्मू में हमले किए, हरियाणा में तो अभी तक ऐसे हमले की कोशिश नहीं की गई ना कहीं भी अभी तक, बिल्कुल ठीक है ना? पूरा हरियाणा की बात करें। जी बिल्कुल। और इस मीटिंग में हमने जो हमारे आर्मी की तरफ से लिहाजा ऑफिसर हैं, उनको भी उन्होंने भी भाग लिया, और जो आर्मी से संबंधित इश्यूज़ हैं, तो ऐसी अभी हरियाणा में कोई बात नहीं हुई है। और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है कि आगे भी स्थिति ऐसे ही रहेगी। ये सवाल रह गया था कि जो सोशल प्रोग्राम होते हैं, रात को शादी हो या कोई सत्संग, कीर्तन, जागरण, तो उन पर अभी कोई ऑर्डर इस तरह से? देखिए, इस तरह के कोई हमने ब्लैंकेट ऑर्डर्स नहीं करे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जो अभी भी डेवलप हो रही है। अगर कहीं पे किसी ज़िले में ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आती है, देन वो उसी टाइम उसको सस्पेंड करने के आदेश देंगे। हम लोगों के लिए मिनिमम इनकन्वीनियंस चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ में मिनिमम डिसरप्शन चाहते हैं, ठीक है। और आपके माध्यम से भी मैं यही कहूँगी कि हम इस सिचुएशन को टीआरपीज़ के लिए मैं सबसे पहले फ़ोटो डाल दूँ के चक्कर से हटकर हम सोचें, देश के लिए सोचें, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए सोचें। अगर कोई मौके पे कहीं कोई शेल या ड्रोन का हमें टुकड़ा भी मिलता है, तो एम ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी फ़ोटो मैं अपलोड करूं सोशल मीडिया में या प्रेस दिखाए कि हम सबसे पहले पहुँचें। उसको डील करने का एक साइंटिफिक तरीका है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से। हमने आज डायरेक्शंस भी दिए हैं डीसीज़ और एसपीज़ को कि उसको नो एंट्री जोन बना के एक साइंटिफिक तरीके से डील होना है। तो इन चीज़ों को हमें चीप पॉपुलैरिटी या टीआरपीज़ के हिसाब से नहीं देखना है, सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना है। बहुत ही जिम्मेदार वाले तरीके से हमें
डील करना है। मैम जिलों का जिक्र करें और स्टेट का जिक्र करें तो मॉनिटरिंग सेल, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सेल और साथ ही साथ सिरसा और अम्बाला क्योंकि सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है इन जिलों में खास तौर पर? नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रणाली है वो बहुत ही सुदृढ़ है। अम्बाला, सिरसा जो भी सेंसिटिव ज़िले हैं वो ऑलरेडी हॉटलाइन पे हैं आर्म्ड फोर्सेस के साथ। अम्बाला में ऑलरेडी हॉटलाइन है विद द एयरफोर्स, सिमिलरली इन सिरसा। मेन पॉइंट ये है कि सबको पता है कि उनकी क्या भूमिका है और हमने वो भूमिका एक तरह से उनको आज दोहराई है, रिफ्रेश कराई है। तो मैं अगेन आपसे कहूँगी कि एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब। ठीक है मैम, थैंक यू।